माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तफसीर का वक्त नहीं, बहुत बड़ा पैगाम इस रूहे-ए-कायनात कॉन्फ्रेंस से अल्लामा मुफ्ती रहमत अली मिसबाही कादरी के भी मदरसाली ने दिया। आप हज़रात बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इस वक्त बगैर किसी तबसरा के मैं बरेली शरीफ से तशरीफ लाए हुए आला हजरत के शहजादे, आला हजरत जिन्होंने हमको इश्क़ रसूल अता फरमाया, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई और हमें मोहब्बत करने की अदाएं सिखाई, उसी आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के मसलक पर हम लोग चलते हैं और उन्हीं के खानवादे से ताल्लुक रखने वाले उनके पोते पीरे तरीक़त नबी आला हजरत शहजादा रेहान मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज काली मोहम्मद तस्लीम रजा खान तशरीफ ला रहे हैं। अपने दादा जान का कलाम वो अपनी ज़बान फैज़ तर्जुमान से सुनाएंगे, कुछ दुआया कलिमात से नवाजेंगे। आखिर में हुज़ूर मुफ्ती आज़म नेपाल बक़ियतुल सलफ़ अल्लामा मुफ्ती जैश मोहम्मद सिद्दीकी बरकाती क़िबला मदरसाली के खुतबे सदारत के बाद सलातो सलाम और दुआ पर महफिल का इख्तिताम होगा। मैं एक बार आप तमाम हजरात को मुहम्मद करता हूँ। आइए शहजादे आला हजरत का दिल की अथाह गहराइयों के साथ, समीम क़ल्ब के साथ, इंशिराह सद्र के साथ नारे तकबीर रिसालत के जरिए इस्तक़बाल करें। अपना नक़्द दिल नक़्द जान निछावर करें। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, खानदान आला हजरत, पैगाम आला हजरत, मसलके आला हजरत, रूहे-ए-कायनात कॉन्फ्रेंस हुज़ूर अल्लामा अलहाज तस्लीम रज़ा खान साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक नवाज़ाने अपने पेश करें सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनना चाहते हैं? पीछे से कोई हजरात करीब आ जाइए, कुर्सी ले लेके और करीब आ जाइए। कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठा कर रहे हैं। थोड़े लोग हैं, सब लोग नहीं सुनना चाहते क्या? सुनना चाहते हैं ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये माशाअल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है और इसमें जमाल साहब का कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है, तो उन्होंने अपने लिए ये काम किया, अपने आखिरत को संवारने के लिए काम किया। अल्लाह ताला ने उनको मौके ऐसे अता फरमाए हैं, उनसे अल्लाह ताला अपना काम दे रहा है। इसमें उनका कोई कमाल नहीं। हाँ, उनके दिल की माशाअल्लाह अल्लाह गहराइयों से माशाअल्लाह वो काम करते हैं। अच्छी बात है। अल्लाह ताला इसमें उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। हम और आप हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जैश मोहम्मद साहब की ज़ियारत कर रहे हैं और ये गनीमत वक्त है। हज़रत तशरीफ लाए हुए हैं, जो लोग मुरीद नहीं हो सके हैं और जो लोग मुरीद हुए भी से तो हज़रत से मुरीद हो जाएं और यही मौका गनीमत है। और काजी सिलसिले में सब लोग जुड़ जाए। आपको हमें सबको तौफीक अता फरमाए और हम सबको मसलके आला हज़रत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे हज़रत अल्लामा मुफ्ती जैश मोहम्मद साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए, साया ताज़ियत कायम फरमाए और शरिया की भी उम्र में बरकत अता फरमाए।
ان دو حضرات کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان لوگ کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ حضرت علامہ محمد حسین ابو الحسانی صاحب کا بیان بہت زبردست ہوا، بہت اچھا ہوا۔ جہیز کے تعلق سے واقعی میں بڑی لعنت ہے یہ آج کے دور میں، غریبوں کی بچیاں بیٹی رہ جاتی ہیں اور جہیز کے لالچی بڑے بڑے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ ہم بڑے گھر میں اپنے بچوں کی شادی کریں گے۔ لعنت ہے، بری چیز ہے، ان سے دور رہیے، ایسے ماحول کو پیدا نہ کیجیے۔ اپنی بچیوں کی شادیاں بڑے گھروں میں، آپ لوگ بھی نہ سوچیں کہ ہم بڑے گھروں میں ہی کریں گے، ایسا ضروری نہیں، کسی غریب بچے سے بھی آپ اپنے بچے کی شادی کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کلکتہ سے ہمارے مولانا نے بھی بہت اچھا ماشاءاللہ پیغام کیا۔ عورتیں کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور یہ جو جلسے میں اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ وہ الگ الگ ہے لیکن تھوڑا سا پردہ اور اونچا ہو جانا چاہیے تھا، اس کی ضرورت ہے نا، یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ سے آپ لوگ خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک اعلیٰ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنیوں میں اتحاد رکھیں۔ میری آواز لیکن حضرت کا حکم ہے، میں اپنے بہترین سرکار اعلیٰ امام عشق و محبت امام محمد خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت حدیثی نعت پاک میں نشار درود پاک کے نظر میں اپنے لیے پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مٹتے نام ہوئی جائے گا۔
بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے